हेलो नमस्कार स्टूडेंट। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्वेश्चंस इस क्लास में अपन कंप्लीट करेंगे। पहले वाली क्लास में हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले कि आपने इंट्रोडक्शन देख लिया होगा, आई होप आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने 3 कंडीशन बताई थी, जब रेखाएँ प्रतिच्छेद करती है तो क्या कंडीशन होती है, जब रेखाएँ संपाती होती है तो क्या कंडीशन होती है। इन दोनों कंडीशंस में हल संगत होता है, और जब रेखाएँ समानांतर होती है उस कंडीशन में हल असंगत होता है। ये आप खूब जानते हैं जब इंट्रोडक्शन आपने देखा था। तो चलिएगा, तीसरा क्वेश्चन आज की क्लास का इस प्रकार से है कि अनुपातों A1/A2, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। ये आपको बताने हैं। तो पहली दो कंडीशन, जब रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो संगत होगा, और जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर विराजमान होंगी तो संगत होगा। जब रेखाएं समानांतर होगी तब संगत नहीं होगा, तब असंगत होगा। ठीक है, चलते हैं, करते हैं। लिखेंगे दी गई समीकरणों की तुलना, यहां से अपन लिख देंगे इसको, दी गई समीकरणों की तुलना, दी गई समीकरणों की तुलना, समीकरणों की तुलना किससे करेंगे। A1x प्लस में B1y प्लस में C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 से करने पर। इज दैट क्लियर। यहां से करेंगे तो अब देखो A1 का मान कितना आ जाएगा बेटा। A1 का मान देखो, यहां से कंपैरिजन करोगे, जो x के गुणा में पहली इक्वेशन ये है और ये आपकी सेकंड नंबर इक्वेशन है, तो A1 का मान आपका हो जाएगा 3। ठीक है, A2 का मान कितना होगा 2, और यहां से हो जाएगा A3 का मान कितना होगा। देखो एक बार इसको मैं थोड़ा सा सुव्यवस्थित तरीके से और लिख दूं ताकि आपको कोई डाउट न रहे। मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 3x प्लस में 2y, ये प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 बन जाएगा और बराबर 0 बन जाएगा। ये एक नंबर इक्वेशन कह दो। ठीक है, इसके बाद में ये सेकंड नंबर इक्वेशन है कि 2x माइनस में 3y माइनस में 7 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब यहां से तुलना करेंगे तो C1 का मान कितना आ रहा है, A3 लिख दिया क्या मैंने, ऐसे लिखो इसको, A1 B1 C1 ऐसे लिखो। ठीक है, तो A1 का मान कितना आ गया, 3 आ गया। B1 का मान कितना आ गया, देखो 2 आ गया, और C1 का मान कितना आ गया, माइनस के 5 आ गया, माइनस साथ में लेना है। A2 का मान कितना है भी आपके पास 2 है, B2 का मान कितना है भी माइनस के 3 है, और C2 का मान कितना है माइनस के 7 है। इज दैट क्लियर। अब यहां से लिखेंगे, यहां A1/A2 देख लो कितना है, 3/2 है। B1/B2 निकालोगे, B1 का मान है 2 और ये है माइनस की 3, जो कि बराबर नहीं है। तो लिखेंगे कि A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2। A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2। तब इस कंडीशन में ये कौन सी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी और हल संगत होगा। अतः लिख देंगे, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी होगी तथा हल संगत होगा, हल संगत होगा। अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी तथा हल संगत होगा। ये आपको प्यारे विद्यार्थियों बताना था। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पे। इसके काफ़ी सारे पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं, वो हमें करने हैं। अब देखो इसमें लिखते हैं, इसी को भी थोड़ा चेंज कर देते हैं। इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस में 3y और माइनस में 8 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 बन गया।
सेकंड को भी ये प्लस के 8 प्लस के 9 हैं, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस के दोनों बन जाएंगे। जैसे 4x हैं, माइनस में 6y हैं, माइनस का 9 है, इजिकल टू 0 है। इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की तुलना उसी प्रकार से करेंगे जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था। अब लिखूंगा नहीं बारी बारी से मैं कि इक्वेशन 1 और 2 की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0 से करने पर यहाँ से लिखेंगे, यहाँ a1 का मान कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, b1 का मान कितना बन रहा है, माइनस के 3 बन रहा है, और c1 का मान कितना बन रहा है, माइनस के 8 बन रहा है, और a2 का मान क्या बन रहा है, a2 का मान आपके पास में 4 बन रहा है, b2 का मान माइनस के 6 बन रहा है, और c2 का मान कितना है, माइनस के 9 है। अब निकाल लेंगे यहाँ से a1 बटा a2 का मान कितना होगा बताओ, 2 बटा 4 होगा, 2 से काटेंगे, 2 की टेबल से दोनों नंबर कट रहे हैं, 2 में 2 का भाग जाता है, 2 में 4 का भी भाग जाता है, तो 2 एकम 2, 2 दुई 4, कोमा ये हो जाएगा क्या है भी बताओ, इतने इसको कट कर दो, इतने ले आओ इसको, ये हो जाएगा b1 बटा b2, और b1 बटा b2 का मान बताओ प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा आपके पास, b1 बटा b2, b1 का मान रख दो जल्दी सी, माइनस के 3 हो जाएगा, b2 का मान माइनस के 6, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, माइनस से तो माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दुई 6, अभी तक बराबर चल रहा है, तो हमें c1 बटा c2 भी चेक करना पड़ेगा, और माइनस के 8 बटे माइनस के 9 हैं, ये दोनों कट गए आपस में, रिजल्ट आ गया 8 बटे 9, रिजल्ट क्या आ गया, 8 बटे 9 आ गया, जो कि बराबर नहीं है, जो कि बराबर नहीं है। इज दैट क्लियर? अब लिख देंगे यहां से a1 बटा a2 बराबर हैं b1 बटा b2 बराबर नहीं है, और सॉरी ये तो बराबर है ना, पहले वाला तो बराबर है, 1 बटा 2 1 बटा 2 तो बराबर हैं, लेकिन ये 8 बटा 9 और ये 8 बटा 9 किसका मान है भी, c1 बटा c2 का तो है, ये बराबर नहीं है। ये कौन सी कंडीशन आ गई, ये हमारे पास में वो तीसरी कंडीशन आ गई, जब रेखाएं समानांतर होगी तो लिखेंगे अतः रेखाएं समांतर हैं तथा अतः रेखाएं समांतर हैं तथा हल असंगत है, हल असंगत है। रेखाएं समांतर होगी तो हल क्या होगा, असंगत होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आप या तो इसका एलसीएम ले लो, पहले एलसीएम लेके इसको सुव्यवस्थित कर लो, या इसको आपने दोनों तरफ एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी काम चल जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, या आपने एलसीएम ले लिया इसका तो भी काम चल जाएगा। तो देखो मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ, और बगैर एलसीएम लेके करोगे तो भी एल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। आपने इसका एलसीएम ले लिया 6, ठीक है, ये क्या बन गया, 6 में 2 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 या 9x हो जाएगा, प्लस में 6 में 3 का भाग देंगे 2, 5 दूनी 10y इजिकल टू कितना है, 7 बटे 1 हो गया, तिरछा गुणा कर दो, ये बन जाएगा 9x प्लस में 10y और बराबर 7 के 42, इधर ले आओ इसको, 9x प्लस में 10y और माइनस के कितने हो जाएंगे 42 इजिकल टू 0, ये 1 नंबर इक्वेशन होगी। इसी प्रकार से ये बन जाएगी आपके पास में 9x माइनस में 10y और माइनस के 14, इधर आके माइनस के बन जाएंगे इजिकल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड ये बन गई। अब लिखेंगे दी गई समीकरणों की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0 से करने पे a1 का रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 नंबर इक्वेशन को देखोगे तो 9 आएगा। यहाँ से आप लिखेंगे b1 का रिजल्ट लिखें पहले, इसके बाद में लिखेंगे a2 का। b1 का रिजल्ट 1 नंबर इक्वेशन को देखोगे तो 10 आएगा, और c1 का रिजल्ट 1 नंबर इक्वेशन को देखोगे तो माइनस के 42 आएगा। a2 का रिजल्ट
2 नंबर इक्वेशन से 9 आएगा। बिट्टू का मान कितना आएगा अभी, बिट्टू का मान 2 नंबर इक्वेशन से माइनस का 10 आएगा और सिट्टू का मान 2 नंबर इक्वेशन से माइनस के 14 आएगा। अब चेक कर लेते हैं। A1 बटा A2 कितना होगा, 9 बटा 9 होगा, यानी 1 आ जाएगा। B1 बटा B2, B1 का मान है 10, B2 का मान है माइनस के 10, 10 से 10 कट जाएगा, -1 आ गया, जो कि बराबर नहीं है। 1 और -1 कभी बराबर नहीं होते, इसलिए A1 बटा A2 नॉट इक्वल हैं B1 बटा B2, और नॉट इक्वल की कंडीशन है, पहले ही दोनों नॉट इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, और प्रतिच्छेद करेगी उस कंडीशन में अद्वितीय हल होता है, और अद्वितीय हल होगा तो वो हल क्या होगा, संगत भी होगा। तो लिखेंगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी और हल संगत होगा, हल संगत होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, इसमें 4 को थोड़ा सा सुव्यवस्थित कर लेते हैं, वही कंडीशन लिखेंगे इसकी भी। 5x माइनस में 3y, ये प्लस के 11 इधर आके माइनस के 11 बन जाएंगे, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। इसी प्रकार से माइनस का 10x प्लस के 6y हैं, ये इधर आके प्लस के 22 बन जाएंगे, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 और 2 की तुलना a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0 से करने पे a1 का मान कितना प्राप्त होता है। 1 नंबर इक्वेशन को देखेंगे 5, b1 का मान माइनस के 3, c1 का मान माइनस के 11, a2 का मान माइनस के 10, b2 का मान 6 और c2 का मान प्लस के 22 प्राप्त होंगे। तो लिखेंगे a1 बटा a2 इज इक्वल टू 5 बटे माइनस के 10, काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा b1 बटा b2 इज इक्वल टू माइनस का 3 बटा 6, काटेंगे माइनस तो आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अभी तक बराबर चल रहा है, तो c1 बटा c2 का भी निकाल लेते हैं। माइनस का 11 बटे 22, 11 से काटेंगे 11 एकम 11, माइनस का तो आएगा, लेकिन 11 दूनी 22, 1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास रिजल्ट तीनों ही बराबर आ रहे हैं। कौन कौन सा, a1 बटा a2 इक्वल है b1 बटा b2 इक्वल है c1 बटा c2। अगर तीनों कंडीशन बराबर है तो अपन कहेंगे अतः रेखाएं संपाती होगी, रेखाएं संपाती होगी, एक दूसरे के ऊपर विराजमान होगी, और विराजमान होगी तो हल संगत होगा, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, संपाती होगी और क्या हो जाएगा, हल संगत हो जाएगा, हल संगत होगा। इज दैट क्लियर? सभी विद्यार्थियों की समझ में आया? क्लास को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरा सिलेबस निःशुल्क करवाया जाएगा, ठीक है। एक ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी चैप्टर उसके अंदर आ रहे हैं और सारी क्लासें प्लेलिस्ट के अंदर आ रही है। आपको लास्ट में डेस्क वर्क भी फ्री में दी जाएगी, फ्री में करवाई जाएगी, सॉल्यूशन भी फ्री में होगा, पीडीएफ भी फ्री में मिलेगी आपको, 600 रुपये का काम आपको फ्री में दिया जाएगा। चलिएगा, ये दे रखा है, इसका भी मैं एलसीएम ले लेता हूँ। पहले एलसीएम लेके थोड़ा सॉल्व आउट कर लेता हूँ। एलसीएम आपने इसका 3 ले लिया तो ये बन गया आपके पास में 4x प्लस में 2 तिया 6y इज इक्वल टू, ये है 8/1 है। अब यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा 4x प्लस में 6y इज इक्वल टू 8 तिया 24। इक्वेशन नंबर बन गया 1, भी 3 मल्टीप्लाई डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, अभी भाग में है गुणा में चला जाएगा। और थोड़ा सा इसको सुव्यवस्थित तरीके से और कर दूं क्या, भी 24 बराबर में है, इधर ले आऊँ इसको, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, 4x प्लस में 6y माइनस में 24 बराबर 0।
अब इसको लिखें तो अच्छा रहेगा, 1 नंबर इक्वेशन है। इसी प्रकार से यहाँ से भी अपन कर देंगे इसको, ये हो जाएगा आपके पास में 2x प्लस में 3y माइनस में 12 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिएगा आगे इसकी तुलना उसी प्रकार से जो जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं उस प्रकार से करेंगे। तो a1 का मान 1 नंबर इक्वेशन में देखेंगे तो 4 होगा, b1 का मान 1 नंबर इक्वेशन से 6 होगा, c1 का मान 1 नंबर इक्वेशन से माइनस के 24 होगा। और क्या होगा, a2 का मान कितना होगा भाई, 2 होगा, b2 का मान कितना होगा, 3 होगा, और c2 का मान कितना होगा, माइनस के 12 होगा। कंपेरिजन करेंगे, a1 बटा a2 चेक करेंगे, 4/2 होगा, 4 में 2 का भाग जा रहा है तो 2 आ जाएगा। b1 बटा b2 भी चेक कर लेंगे, b1 का मान ऊपर रखेंगे, b2 का मान नीचे रखेंगे, 3 का भाग जा रहा है तो 2 आ गया। अभी तक बराबर चल रहा है, इसका मतलब हमें c1 और c2 भी चेक करना पड़ेगा। c1 बटा c2 करते हैं तो माइनस का 24 बटे माइनस के 12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 24 में 12 का भाग देंगे, 12 दूनी 24, 2 बार, यानी ये भी रिजल्ट बराबर आ रहा है। यानी यहाँ से कहेंगे कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर हैं c1 बटा c2, यानी तीनों ही रिजल्ट बराबर आ रहे हैं। तो लिखेंगे अतः रेखाएं संपाती होगी, अतः रेखाएं संपाती होगी, और संपाती होगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, तो हल क्या होगा, संगत होगा, और हल संगत होगा। इज दैट क्लियर? संगत और असंगत का पता चला, अभी किस प्रकार से संगत होगा असंगत होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई चक्कर नहीं। चलिएगा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है हमें वो देख लेते हैं एक बार के लिए। चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत है। जो हमने पीछे करके आए हैं वही बात है, लेकिन इसने एक कंडीशन और दे दी कि यदि हल संगत है, यानी पहली 2 कंडीशनें आती है, यानी रेखाएं क्रॉस कर रही है, एक दूसरे को काट रही है और एक दूसरे के ऊपर संपाती है, उस कंडीशन में हल संगत होगा। और हल संगत होगा तो उसको ग्राफ विधि से हल करना है, यानी उन रेखाओं का आपको ग्राफ भी तैयार करना है। ठीक है, किस बिंदु पे काटेगी और कैसे ये संपाती होगी, इनका ग्राफ भी खींचना है, तो आपको ग्राफ पेज भी यूज करना पड़ेगा। अगर आप फेयर कॉपी में बना रहे हैं, ग्राफ पेज पे बना रहे हैं, बहुत अच्छा है, नहीं बना रहे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ग्राफ पेज आपके पास होना चाहिए और आपको ग्राफ पेज पे बनाना भी आना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि ग्राफ पेज पे ही बनाया करो, ताकि एग्जाम में आएगा तो आपको ग्राफ पेज पे बनाना पड़ेगा और आपकी पहले से ही प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए करते हैं सॉल्यूशंस। 4 नंबर चैप्टर, पहले तो हमें संगत और असंगत को चेक करना पड़ेगा। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सुव्यवस्थित कर दूँ, ये बन जाएगा आपके पास, ऐसे बन जाएगा कि x प्लस वाई माइनस में 5 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। और ये बन जाएगा आपके पास 2x प्लस 2y माइनस में 10। 2 को मना के भी कट सकता है, सेम बन सकता है, लेकिन चलो जैसा है वैसा ही रखते हैं अपन और फिर इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ से a1 का मान कितना है, तुलना करने से जैसे कि हमने 3 नंबर क्वेश्चन में किया तो इसी प्रकार से लिखेंगे। तो a1 का मान कितना है, 1 है, b1 का मान कितना है, 1 है, और c1 का मान भी कितना है, माइनस के 5 है। a2 का मान कितना है, 2 है, b2 का मान कितना है, 2 है, c2 का मान कितना है, माइनस के 10 है। अब यहाँ से लिखेंगे कि a1 बटा a2 इज इक्वल टू 1/2, b1 बटा b2 इज इक्वल टू 1/2, c1 बटा c2 इज इक्वल टू माइनस के 5 बटे माइनस के 10, माइनस से माइनस काटा जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 आ जाएगा, यानी रिजल्ट सभी का बराबर आ रहा है। तो हल क्या है, संगत है, अतः हल संगत है। और संगत है यानी रेखाएं एक दूसरे पे संपाती होगी। नहीं, वो आपने कंडीशन नहीं लिखी क्या, 1 मिनट के लिए, वो आप जरूर लिखें।
ठीक है, लिखेंगे यहाँ a1 बटा a2, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। अतः हल संगत है, अतः हल संगत है। संगत है तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, हमें ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, तो इसके अपन टेबल तैयार करते हैं। टेबल तैयार करेंगे तो मैं यहीं पे कर देता हूँ टेबल तैयार, चलो इस साइड में कर देते हैं, फिर नीचे की तरफ ग्राफ बन जाएगा। एक जगह देख लेते हैं, नहीं बनेगा भाई साहब, नीचे की तरफ ग्राफ नहीं बनेगा, इसलिए हमें यहीं पे कोशिश करनी पड़ेगी ग्राफ की। तो देखो समीकरण एक से क्या बन जाएगा, देखो एक से क्या रिजल्ट बनेगा, x बराबर 5 माइनस में y, इसमें y का मान पुट अप करेंगे x का मान आता जाएगा। यही तो हमें प्रोसेस करनी है इसमें। देखिएगा क्या बनेगा, कम से कम 2 मान तो होनी चाहिए आपके पास। y का मान आपने रखा 0 तो ये आ गया 5, आपने रखा 2 तो ये आ गया 3। ठीक है, 2 नंबर इक्वेशन देखो, यहाँ से बीच में लाइनिंग कर देता हूँ। समीकरण 2 से ये बन जाएगा हमारे पास में एक तरीके से कि x बराबर 10 इधर जाके माइनस के हैं प्लस के हो जाएंगे, y वाला मान प्लस का है इधर जाके माइनस का हो जाएगा 2y हो जाएगा, और 2 गुणा में है ये भाग में लग जाएगा। अब आपके पास में टेबल प्राप्त हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, ये टेबल प्राप्त होगी। इज दैट क्लियर? तो ये होगा x, ये होगा y का मान आपने रख दिया 0 तो इस कंडीशन में आ गया 5, y का मान आपने रख दिया 2 रखेंगे तो 2 दूआ 4, 10 माइनस में 4 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। सेम रिजल्ट आएगा, यानी संपाती रेखाएं होगी। अब आपको ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले आप ये 2 लाइनें खींचेंगे x और y इस प्रकार से, स्केल की सहायता से और पेंसिल दोनों यूज करते हुए आपको ये काम करना है। ये आपका x हो जाएगा, इस साइड में x डैश हो जाएगा, ये y हो जाएगा, इस साइड में y डैश हो जाएगा। ये सेंटर बिंदु होगा, मूल बिंदु होगा जिसको अपन O कहेंगे। ठीक है, अब इस पे अपन लाइनिंग कर देते हैं, यानी 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये कितना आएगा, 1 भी ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है, डैश है उस तरफ माइनस का आएगा, बस इतना ध्यान रखना आपको। ये माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5। ठीक है, अब आप पहली टेबल देखोगे, दूसरी टेबल देखोगे, कुछ भी देख लो, मान बराबर आ रहा है। मान क्या आ रहा है भैया, बराबर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी रेखाएं संपाती है। देख लो आप, x का मान 5 है, y का मान 0 है, ये बिंदु आ गया। इधर क्या है भाई, y का मान तो 2 है, x का मान 3 है, x का मान 3 है, y का मान 2 है, यानी ये बिंदु आ गया लगभग। इनसे एक रेखा गुजार दो, इनसे आपने एक रेखा गुजार दी, ऐसे ऐसे निकलेगी भाई। ठीक है, ऐसे निकल जाएगी। दूसरी देखो, दूसरा कलर चेंज कर लें। ठीक है, दूसरी टेबल देखो तो वही बिंदु आ जाएंगे, तो आप इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके इस प्रकार से कर सकते हैं, कलर चेंज करके इस प्रकार से कर सकते हैं। और इस पे भी आप एक लाइन और खींचोगे तो वही लाइन आएगी जो आपने पहले खींची है, यही लाइन आ जाएगी। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आएगी, यहाँ से हाथ से बाकी टेढ़ी हो रही हैं लेकिन आपकी नहीं होगी, स्केल होगा, सब कुछ होगा। तो लिखेंगे रेखा संपाती है, हल संगत है। ये बिंदु हो गया आपके पास में
3,2, ये बिंदु हो गया आपके पास 5,0, ये बिंदु P हो गया, ये बिंदु Q हो गया। इज दैट क्लियर? तो रेखाएं समपाती है, ये आपने इसका ग्राफ खींच दिया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन करेंगे। सेकंड नंबर का हमें ग्राफ भी खींचना है, वो भी थोड़ा ध्यान में रखना है। तो यहाँ से लिखेंगे इसको कि x माइनस में y, और यहाँ से देखो बराबर 8 है, इधर आके माइनस का 8 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। इसी प्रकार से यहाँ से बन जाएगा आपके पास, क्या बनेगा देखो, 3x माइनस में 3y और माइनस में 16 इज इक्वल टू 0। प्लस का 16 इधर आके माइनस का बनेगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड, 2 इक्वेशन बन गई। लिखेंगे a1 का मान कितना होगा 1, b1 का मान कितना होगा -1, c1 का मान क्या होगा -8, a2 का मान कितना होगा भाई 3 होगा, b2 का मान कितना होगा -3 होगा, और c2 का मान कितना होगा -16 होगा। a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रिजल्ट आपने निकाल लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, a1 बटा a2 निकालना पड़ेगा। भाग दे दो, a1 बटा a2 रिजल्ट आएगा 1/3। यहाँ से b1 बटा b2 रिजल्ट आएगा माइनस का 1/3। भी माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, रिजल्ट आएगा 1/3। अब हमें c1 और c2 भी चेक करना पड़ेगा। c1 बटा c2 चेक करोगे तो ये आएगा माइनस का 8/-16, माइनस से माइनस कटेगा, रिजल्ट आएगा 1/2। यानी यहाँ पे 1/3 आ रहा है, जबकि a1 बटा a2 अब देखिएगा नेक्स्ट, a1 बटा a2 बराबर है भैया b1 बटा b2 के, और बराबर नहीं है c1 बटा c2। कौन सी कंडीशन आ गई सर जी? तीसरी कंडीशन आ गई। और तीसरी कंडीशन में आपने सीख रखा है कि रेखाएं समांतर होगी, यानी आपको ट्रेन चलानी पड़ेगी। रेल की पटरियां समांतर होती है, उसी प्रकार से दोनों रेखाएं समांतर होगी, कहीं पे भी नहीं मिलेगी, और जहाँ पे मिलान नहीं होता वहाँ से उसका रिजल्ट भी नहीं आता। जब कोई दो वस्तुएं टच में आती है तो कोई ना कोई रिजल्ट जरूर दे के जाती है, लेकिन यहाँ से तो कोई वस्तुएं टच में आ ही नहीं रही, तो रिजल्ट कहाँ से निकलेगा? तो लिखेंगे अतः रेखाएं समांतर है और हल क्या होगा? हल असंगत होगा। हल असंगत होगा। इस कंडीशन में आपको ग्राफ नहीं खींचना है, ओनली फॉर संगत की कंडीशन में खींचना है। तो ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं भाई, जल्दी बताओ। यहाँ से a1 का मान कुछ भी नहीं करना, a1 का मान बताओ जल्दी। a1 का मान 2 होगा, ये 1 नंबर इक्वेशन हो गया, ये 2 नंबर इक्वेशन हो गया। यहाँ से b1 का मान कितना होगा 1 होगा, और c1 का मान भी -6 हो जाएगा। a2 का मान कितना होगा 4 हो जाएगा। b2 का मान कंपेरिजन करेंगे तो 2 हो जाएगा, b2 है भी ये, और c2 का मान कितना होगा -4 होगा। तो ये रिजल्ट निकलेगा a1 बटा a2 रिजल्ट आएगा 2/4, b1 बटा b2 रिजल्ट आएगा 1/-2, c1 बटा c2 रिजल्ट आएगा -6/-4। तो देखो 2 ये आ गया 4 आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं? यानी मैं इसको थोड़ा सा और हल कर दूं, इसको मैं एक बार इरेज कर रहा हूं, इसको हल करके लिख दूं मैं पूरा। तो ये बन जाएगा आपके पास में 2 एकम 2, 2 2 4। यहाँ से है b1 बटा b2, b1 बटा b2 है तो माइनस का 1/2 हो गया, या नीचे लगा दो, एक ही बात है। दोनों बराबर नहीं है तो आपको c1 बटा c2 चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए लिखेंगे कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल है b1 बटा b2, बराबर नहीं है b1 बटा b2। तो लिखेंगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, रेखाएं
प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करेगी और हल क्या होगा, हल संगत होगा। हल क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इतना क्या आपके समझ में आ गया? इतना अगर आपके समझ में आ गया है तो अब हमें ग्राफ खींचने की आवश्यकता है और अपन ग्राफ इसका खींचेंगे। टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा नीचे, इस कंडीशन में यहाँ पे कर दूं मैं, यहाँ से लाइनिंग करके इस साइड में कर देते हैं। समीकरण एक से क्या बनेगा, x का मान निकाल लें। x बराबर बनेगा 6 माइनस में y बटा 2। अब आप y का मान पुटअप करेंगे, x का मान निकलता जाएगा, यही तो है। यहाँ से x, यहाँ से y का मान 0 पुट किया 3 आ गया, 2 पुट कर दिया 2 आ गया। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे लाइनिंग करके समीकरण 2 से रिजल्ट क्या आ जाएगा, x बराबर रिजल्ट बनेगा आपके पास 4 इधर जाके प्लस का, ये इधर जाके प्लस का 2y और गुणा में है, ये भाग में लग जाएगा। तो अब ये क्या बन जाएगा, वैल्यू रखेंगे y की तो हमारे पास में x का मान आएगा। तो कम से कम 2 मान तो होनी चाहिए, तो इस प्रकार से आप मान रख देंगे इसमें। y का मान आपने रख दिया 0, तो 4 प्लस 0 4 ही आ गया, 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आ गया। अब आपने क्या रखा भाई, 2 रख दिया, 2 दूए 4 और 4 8, 8 में 4 का भाग दोगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 2। ठीक है, तो ये आपका उभयनिष्ठ बिंदु भी आ गया कि जहाँ से रेखाएं काटेगी, 2,2। अब अपन खींचते हैं इसका ग्राफ। तो इस प्रकार से आप खींचेंगे, ये आपकी वाई एक्स लाइन होगी, ये जो तिरछी या आड़ी लाइन इसको बोलेंगे, ये एक्स एक्स लाइन होगी। यहाँ पे एक्स होगा, इस साइड में एक्स डैश होगा, इधर वाई होगा, इधर वाई डैश होगा। ठीक है, इस पे अपन खींच देंगे, पॉइंट व्यू कर देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -1 -2 -3। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, गौर से देखना इसको। पहली टेबल को ध्यान से देखेंगे, पहली टेबल ये है 3,0 है, तो 3,0 तो ये बिंदु आ गया। दूसरा है 2,2, 2,2 है भाई, ये आ गया। और इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे, ऐसे एकदम सीधी लाइन जाएगी, ऐसे निकल गई। ठीक है सर जी, निकल गई। दूसरा पॉइंट भी देखते हैं। देखो दूसरी टेबल में देखेंगे तो ये हो जाएगा 1,0, ये हो गया 2,2 सॉरी, ये बन जाएगा। इसको इस प्रकार से खींच देंगे, लाइन को ऐसे निकल जाएगी। और दोनों रेखाएं, एक रेड और एक नीले कलर की जो है, इसको मान लेते हैं बिंदु P, जिस पे ये काट रही है 2,2, तो बेनिस्ट ये बिंदु हो जाएगा। अब बेस डाल हो जाएगा 2,2, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, हल संगत होगा। इज दैट क्लियर? सभी विद्यार्थियों की क्या समझ में आया? ग्राफ भी समझ में आ गया आई होप, और आपके क्वेश्चन भी समझ में आ गया। इसके बाद में चौथे क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। चौथे का चौथा क्या दे रखा है, तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, a1 का मान चेक करेंगे। a1 इज इक्वल टू कितना है, 2 है। b1 इज इक्वल टू कितना है, -2 है। c1 इज इक्वल टू, ये बात लिखेंगे कि दी गई समीकरण, समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण नंबर 2 है। दी गई समीकरणों की तुलना किससे करेंगे, a1x प्लस में b1y प्लस में c1, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0 से करने पे रिजल्ट ये प्राप्त हो जाएगा, c1 का मान -2 प्राप्त होगा। यहाँ से a2 का मान 4 प्राप्त होगा, b2 का मान -4 प्राप्त होगा, c2 का मान -5 प्राप्त होगा। c2 का मान कितना प्राप्त होगा, -5 प्राप्त हो जाएगा।
इसके साथ साथ अपन ये भी चेक आउट कर लेते हैं कि A1/A2 कितना है, 2/4 है, काटेंगे इसको 1/2 आ जाएगा। B1/B2 कितना है, माइनस के 2/4 है, माइनस के भी हैं, माइनस से माइनस कटेगा, ये आएगा 2 एकम 2, 2 2 2 4 आ जाएगा। अब दोनों बराबर आ रहे हैं तो हमें C1/C2 भी चेक करना पड़ेगा, तो माइनस के 2/-5 आ गया, कट गया 2/5 आ गया, 2/5 आ गया। तो लिखेंगे A1/A2 इक्वल है B1/B2 और नॉट इक्वल है C1/C2। A1/A2 इक्वल है B1/B2 नॉट इक्वल है C1/C2। इस कंडीशन में अपन क्या लिखेंगे बताओ। तीसरी कंडीशन आ गई कि रेखाएं समांतर होगी, अतः रेखाएं समांतर हैं, समांतर हैं तथा हल असंगत है, तथा यहां से लिख देंगे हल असंगत है, सॉरी असंगत आएगा भाई, असंगत है। और असंगत है तो आपको ग्राफ खींचने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपके एग्जाम तक बहुत काम में आएगा। बहुत सारे इस पे क्लासें आनी अभी बाकी है, जो कि डेस्क वर्क की आएगी, मॉडल पेपर की आएगी, जो भी नोटिफिकेशन आएगा आरबीएससी बोर्ड से संबंधित, जो भी यूजफुल महत्वपूर्ण जो सूचना होगी वो आपको दी जाएगी, एकदम स्पष्ट शब्दों में दी जाएगी। तो चलिएगा आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।